हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज का ये जो ट्यूटोरियल है इसमें हमें इस पैटर्न को अचीव करना है। इट मीन्स कि ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें ये पैटर्न मिले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो पैटर्न है ये है 7x7 का। इट मीन्स कि यहाँ पे 7 रोज है एंड 7 कॉलम्स है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि आपको यही बोलेंगे कि 1 2 1 2 को प्रिंट करो। शायद आपको बोलेंगे ए बी ऐसा प्रिंट करो, या फिर कोई और अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि स्टार प्लस इस सीक्वेंस में प्रिंट करो। एंड यहाँ पे आप देखो ये जो फर्स्ट रो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से। सेकेंड रो 2 से। थर्ड रो 1 से। तो जैसे जैसे ये सीक्वेंस बढ़ रहा है वैसे ये स्टार्टिंग सीक्वेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रोज है वो है 7। ठीक है, एंड कॉलम्स भी है 7। तो अभी हमें यहाँ पे समझना है कि किस केस में हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं, किस केस में 2 को प्रिंट कर रहे हैं। हम यहाँ पे वो समझेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम बनाएंगे। अगर हमें यहाँ पे ये समझ आ गया कि किस केस में हमें किसको प्रिंट करना है तो इजीली हम प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अभी ये किस केस में हम 1 प्रिंट कर रहे हैं, तो जब भी हमारा कॉलम ऑड है, जब भी हमारी रो ऑड है, उस केस में हम 1 को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको इवन एंड ऑड इसका पता होना चाहिए। जैसे हम देखो, अगर कोई, जैसे कि कोई भी नंबर इवन कब होता है, अगर उस नंबर को 2 से डिवाइड हमने किया तो उसका कोई रिमाइंडर नहीं आता, मतलब 0 आता है। जैसे कि 4/2 क्या आता है, 0, राइट। और अगर 3 को हमने 2 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे 1.5, राइट, ये आंसर आ गया ना। तो आपको ये पता चला कि इवन कौन से नंबर होते हैं एंड ऑड कौन से नंबर होते हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारी रो अगर ऑड है एंड हमारा कॉलम भी ऑड है, उस केस में हमें 1 को प्रिंट करना है। यहाँ पे आप देखो, रो ये है 1, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 है, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है, राइट। तो इस केस में ये ऑड हो गया। तो जब भी यहाँ पे मैं लिखती हूँ ऑड, अगर दोनों भी ऑड है तो 1 को हमें प्रिंट करना है उस केस में। ठीक है, दूसरी केस ये बनती है अगर दोनों भी इवन है, मतलब कॉलम एंड रो अगर दोनों भी इवन है, उस केस में भी 1 को प्रिंट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, मैंने नीचे लिया क्योंकि यहाँ पे करती तो थोड़ा मिक्सअप हो जाता। तो ये वाला तो कॉलम है, ये है 2, बराबर। एंड यहाँ पे अगर रो को देखोगे तो ये 6, ये जो नंबर है इसका ये 6 है। तो 6 भी इवन है एंड कॉलम 2 है, तो ये दोनों भी इवन है। इस केस में भी हमें 1 को प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारी रो है तो ये है 6 नंबर की, ठीक है। एंड ये जो कॉलम है ये है 4। यहाँ पे देखो 6 एंड 6। ऊपर अगर देखोगे तो यहाँ पे 4, बराबर, 4 एंड 2, 4 मतलब ये रो, ये है 4 एंड ये ऊपर वाला कॉलम नंबर ये है 2। तो हमें ये पता चला कि ऑड, अगर दोनों ऑड है तो 1 प्रिंट करना है एंड अगर दोनों इवन है तभी प्रिंट करना है 1 को। एंड जिस केस में ऐसा हो कि कॉलम ऑड है एंड रो इवन है, या रो इवन है एंड कॉलम ऑड है, उस केस में हमें सिंपली 2 को प्रिंट करना है, बराबर। तो अभी हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपको फिर भी यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं इसको दोबारा से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये जो हमारा पैटर्न है, ठीक है, ये रो बाय कॉलम का पैटर्न है। यहाँ पे हमें फॉर लूप लगेगा क्योंकि हमें इटरेशंस करने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, बराबर। तो हमारा जो फॉर लूप है वो 1 से लेके 7 तक इटरेट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक फॉर लूप, फॉर, एंड यहाँ पे ना 2 फॉर लूप लगेंगे, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इंट, मैं इसको डायरेक्टली नाम दूंगी रो, इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, रो लेस देन और इक्वल टू 7, 7/7 का है इसलिए 7 किया, एंड रो प्लस प्लस, ठीक है। एंड यहाँ पर इसके अंदर एक फॉर लूप बनाएंगे, इंट कॉल, शॉर्ट फॉर्म, ओके, कॉल, कॉलम का कॉल लेस देन और इक्वल टू 7 कॉल प्लस प्लस। अभी यहाँ पे हमने रो एंड कॉलम के फॉर लूप बनाए। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमने पहले रो का क्यों फॉर लूप बनाया एंड फिर कॉलम का इसके इनसाइड क्यों बनाया। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो है ये फर्स्ट रो है, ठीक है। एंड इस फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स है, 7। फर्स्ट रो 7 कॉलम, सेकेंड रो 7 कॉलम, थर्ड रो 7 कॉलम। तो हर एक रो में 7 कॉलम है, तो 7 कॉलम के लिए ये 7 बार चलेगा। ये फर्स्ट टाइम रो इक्वल टू 1, जब हमारा रो फर्स्ट होगा तो कॉलम 7 बार चलेगा। तो इसीलिए पहला जो फॉर लूप है मतलब आउटर मोस्ट वो रो के लिए है, एंड जो इनर फॉर लूप है वो है कॉलम के लिए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसका लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कॉलम एंड रो अगर वो ऑड है एंड इवन है तो उस केस में 1 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन देंगे, कॉल मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 एंड रो मॉड 2 इक्वल इक्वल 0। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि दोनों इवन है क्या, राइट। अब हम इसी के साथ ऑड वाली कंडीशन भी चेक करेंगे और देंगे, ठीक है। मैं इसको सिंपली कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें नॉट इक्वल टू का सिंबल देना है, मतलब इस केस में ऑड चेक होंगे, बराबर। तो यहाँ पे देखो ये जो मॉडुलस का सिंबल होता है वो क्या करता है, अगर कोई भी कॉलम हमारे पास आया, ठीक है, ये सपोज 1 है, राइट। तो इसको ये 2 से डिवाइड करेगा। अगर ये टोटली डिवाइड हो रहा है मतलब कंप्लीटली, उसका जो भी रिमाइंडर अगर वो 0 आ रहा है तो ये फिर इवन है, राइट। उसी तरीके से रो को भी हम चेक कर रहे हैं। अगर सपोज करो कि कुछ तो रिमाइंडर आ रहा है मतलब वो ऑड है, कंप्लीटली वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें 2 केसेस चेक करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एंड का यूज किया है, बराबर। एंड यहाँ पे भी एंड का यूज किया है, एंड यहाँ पे ये और है, राइट। मतलब अगर दोनों में से एक भी अगर ट्रू होगा तो भी हमें 1 को प्रिंट करना है, इसलिए ये दोनों कंडीशन हमने यहाँ पे दी है, ठीक है। अब इस केस में हमें क्या करना है, 1 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे 1
एंड इसके एल्स में हम प्रिंट करेंगे 2 को। ठीक है, अब हम इसको करते हैं रन। ओके, तो यहाँ पे ये देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ना प्रिंट एलन, ये जो फंक्शन है ना हमने इसका यूज किया है। ये प्रिंट एलन क्या करता है, हर बार जो भी इसको प्रिंट करना है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करता है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट मेथड का यूज करना है, प्रिंट मेथड। ओके, तो ये आप चीज ध्यान में रखो। तो हमने इसको किया रन, तो यहाँ पे देखो जो भी प्रिंट हुआ है यहाँ पे वो एक ही लाइन में प्रिंट हो चुका है, राइट। हमें ऐसा भी नहीं चाहिए, हमें जब भी ये इटरेशन हो जाए वो नेक्स्ट इटरेशन के लिए, इट मीन्स कि अगर फर्स्ट रो है तो ये जो लूप इटरेट हो रहा है वो 7 बार हो रहा है। उसके बाद जब भी हमारी रो चेंज होंगी, मतलब रो में 2 आएगा, उस टाइम पे वो न्यू लाइन पे जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ये अंदर वाला फॉर लूप चलेगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके बाहर हमें एक न्यू लाइन चाहिए, राइट। तो न्यू लाइन के लिए मैंने यहाँ पे ये मेथड का यूज किया है। एंड यहाँ पे हम कुछ भी नहीं पास कर रहे, तो सिंपली एक न्यू लाइन आ जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको करेंगे सेव एंड करेंगे रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें पैटर्न मिल चुका है। ये जो फर्स्ट रो है ये स्टार्ट हुई है 1 से, सेकेंड रो 2 से स्टार्ट हुई है, थर्ड 1 से 2 से, बराबर। तो ये हमें सीक्वेंस चाहिए था एंड यही सीक्वेंस हमें यहाँ पे मिला है। आई होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।